आज हम देखेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन तो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि उसमें ट्यूब होता है, हर्ट्स एक्सपेरिमेंट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, उसमें ट्यूब होता है और ठीक है मैं बनाता हूँ यहाँ पर। उसमें ट्यूब होता है कुछ इस तरह से और यहाँ पर विंडो होती है, यहाँ पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स होता है और यहाँ पर दूसरी प्लेट होती है। इस प्लेट को हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, इधर से हम पॉजिटिव पोटेंशियल इसको प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन जब इस प्लेट से निकलता है, इजेक्ट होता है, तो वो इसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये एनर्जी गेन करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जब कभी कोई पोटेंशियल से अट्रैक्ट किया जा रहा है तो उसके पास एनर्जी आती है और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, जिसे ई कैपिटल वी करके सिंबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और ये एनर्जी को हम एक्वायर्ड एनर्जी कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड कर रहा है एनर्जी। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो जैसा मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन किस तरह एनर्जी कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन का। अब जनरली अगर हम एनर्जी देखें तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो क्या रिलेशन है इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जूल में, वो हम देखेंगे। ओके, तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये जो नंबर है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं आपको पूछूँ कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, क्योंकि ये चार्ज का यूनिट है। ओके, कुलम। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका हमने यहाँ पर चार्ज लिखा और आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कि जो वोल्ट है, जो पोटेंशियल है, उसको हमने 1 पुट किया। ओके, और ये रिलेशन हमको मिलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल के साथ में। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मच जूल एनर्जी इन जूल। ओके, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 14.2। ओके, एग्जाम्पल नंबर 14.2। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और जो गिवन डेटा मुझे अंडरस्टैंड होगा वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा। ओके, तो गिवन डेटा, हम यहाँ पर गिवन डेटा लिखेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रावायलेट लाइट एंड रेड लाइट। हमको एनर्जी फाइंड आउट करना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है किसकी? फोटोन की। ठीक है, कौन कौन से फोटोन की एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है? ऐसे फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करना है जिस एक है यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट और दूसरा है रेड लाइट। ठीक है, तो मैंने एनर्जी का सिंबल ई से डिनोट किया, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट और रेड तो रेड है। ओके, तो रेड, इस तरह हमको दो अलग अलग फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करना है। ठीक है, जिसमें हमको क्या दिया हुआ है? गिवन दैट देयर वेवलेंथ आर, उनकी वेवलेंथ हमको दी हुई है। ठीक है, तो पहली वेवलेंथ दी हुई है हमको 3000 एंगस्ट्रॉम। तो जो पहली वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट की है, इसलिए मैं इसको लैम्बडा यू वी बोल रहा हूँ, और ये कितनी है? 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसके बाद एंड 7000 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली, और रेड की जो है वेवलेंथ है 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस तरह जो है तो हमको वेवलेंथ दी हुई है दोनों लाइट की,
और हमको उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला है उससे, ठीक है। फिर दूसरा ये ए क्वेश्चन है। फिर बी क्वेश्चन भी है इसके अंदर, ओके। द A typical FM radio station has its broadcasting frequency 98.3 मेगाहर्ट्ज़। कोई हमारा जिस तरह FM होता है, FM स्टेशन, तो FM स्टेशन की जो है FM स्टेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारा FM होता है घर में जनरली पुराने दौर में यूज़ होता था, तो उसकी जो है फ्रीक्वेंसी होती थी, तो वो फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, इज इक्वल टू दिया है उसने 98.3 मेगा हर्ट्ज़, ठीक है। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ FM फोटॉन्स ऑफ दिस एनर्जी। अब अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है तो उसकी एनर्जी क्या होंगी वो हमको पता करना है। तो मैं इसकी एनर्जी को EFM बोलता हूँ, ठीक है। इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि दो अलग अलग हमारे पास लाइट है। एक अल्ट्रावायलेट लाइट है, एक रेड लाइट है, ओके। लाइट है, फोटोन है। अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ दी हुई है, रेड लाइट की वेवलेंथ दी हुई है एंगस्ट्रॉम में, और हमको बोला है कि इनकी एनर्जी पता करो, इनकी दोनों की एनर्जी पता करो, ठीक है। ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक FM है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है और उसकी एनर्जी पता करना है, ओके। इस तरह तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लैम्बडा जो हमको एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है उसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिस तरह 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। उसी तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 3000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। उसी तरह ये भी 7000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ओके। इस तरह जो है ये SI यूनिट में कन्वर्ट हो गया। फिर ये फ्रीक्वेंसी को भी कन्वर्ट कर देते हैं 98.3 इंटू 10⁻, मेगा है, मेगा को हमको रिमूव करना है, स्टैंडर्ड पे जाना है तो 6 आ जाएगा, और हर्ट्ज जैसा का वैसा, ओके। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या फार्मूला है हमारे पास एनर्जी ऑफ द फोटोन का, E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। इस तरह का फार्मूला होता है, देखा हमने। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ओके। फिर उसके बाद एक मैंने दूसरा आपको फार्मूला बताया था, C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्बडा, ओके। तो फिर म्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा हो जाएगा, राइट। तो E इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमको वेवलेंथ दी हुई है, इसलिए इस फार्मूले को हम वेवलेंथ के फॉर्म में लिख रहे हैं, ओके। तो HC अपॉन लैम्बडा हो जाएगा इस तरह, ओके। तो हमारे पास एनर्जी का फार्मूला आ गया E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा, ओके। अब हम UV के लिए एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद रेड के लिए। तो E एनर्जी इसकी UV की इज इक्वल टू H प्लैंक कांस्टेंट जैसा का वैसे ही रहेगा, C भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्बडा की जगह पे लैम्बडा UV पुट करेंगे हम, ओके। चलो अब सारी वैल्यू पुट करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ओके। स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होता है 3 इंटू 10⁸, ये भी फिक्स है। और लैम्बडा UV हमको गिवन है, तो 3000 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। इस तरह हमने सारे वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ओके। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 30 है, ओके। और 6.63 में जैसा का वैसा लिखता हूँ, ये 3 को मैं पहले लिख देता हूँ, ओके। 10⁻34 इंटू 10⁸ दोनों को साथ में लिखता हूँ। 3000 को मैं 3 इंटू 10⁻3 लिखता हूँ, और 10⁻10 जैसा का वैसा, ओके। ये 3 से ये 3 कट गया, 10⁻+3 10⁻10, ये -7 आ जाएगा, ओके। -7 ऊपर जाएगा तो +7 आ जाएगा, तो 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻, नीचे -7 है, ऊपर आया तो +7 हो गया, ओके। उसके बाद 6.63 इंटू 10⁻34, अब ये 10 10 10 है, सबके पावर की जो है तो हम सम कर सकते हैं, तो +8 +7, ठीक है। फिर इस तरह 6.63 इंटू 10⁻, इन दोनों को हम सॉल्व किए तो ये -19 आता है। तो एनर्जी इन ऑफ UV इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻19। SI यूनिट में सब हमने लिखा, इसलिए इसका यूनिट जूल आएगा,
ओके, इसी को अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, जैसा हमने ऊपर रिलेशन देखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, अब हमको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 1 जूल इक्वल टू, मैं इस फार्मूले से लिखता हूँ, यहाँ पर देखते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना है, हमको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, तो मैं 1 जूल इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, अब मुझे कितने जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो हमारा इधर आंसर आया, हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया 6.63 इंटू 10⁻⁻19, इसको मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6.63 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हमको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो हम उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे। ओके, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 10⁻⁻19 19 कट हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे लॉग टेबल की मदद से। ओके, तो ये मिलेगा 4.147 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इस तरह फिर हमको EUV मिल गया 4.147 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरह हमारा ये निकल गया। अब हम रेड कलर की लाइट के लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। फिर वही फार्मूला हमारा ई रेड इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा रेड। ओके, H और C की वैल्यू कांस्टेंट है, जो हमको पता है वो पुट करेंगे, लैम्बडा रेड गिवन है वो पुट करेंगे 7000। ओके, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे लॉग टेबल की मदद से, फिर हमको जो है इसका फाइनल आंसर मिलेगा 2.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये हो गया हमारा ई रेड, ये जूल में है, इसको अब हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको इसी वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएंगी। ओके, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे लॉग टेबल की मदद से, तो फिर हमको आंसर मिलता है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारा रेड लाइट के लिए एनर्जी। ठीक है, अब अगला पार्ट है हमारा कि FM की फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है, कितनी है फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई, हमने लिखा है इधर। ओके, एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ, हमको इसकी एनर्जी दी हुई है 98.3 इंटू 10⁻6 हर्ट्स। ठीक है, इस तरह हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमको इसकी एनर्जी फाइंड आउट करना है। एनर्जी का फार्मूला है H इंटू न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमने यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी को F डिनोट किया है, तो इसी को हम लिखते हैं H इंटू एफ। ठीक है, H इंटू एफ, जस्ट हमको क्या करना है, सिर्फ H से मल्टीप्लाई करना है तो हमको एनर्जी मिल जाएगी, किसकी, FM की। ठीक है, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 98.3 इंटू 10⁻6। ओके, ये हमको गिवन वैल्यू है। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, पावर का एडिशन करना है, 10⁻, इन दोनों के एडिशन करना है, फिर इसका आंसर हमको फाइनली मिलेगा 651.73 इंटू 10⁻⁻28 जूल। ओके, ये हो गई हमारी एनर्जी ऑफ FM। ठीक है, ये जूल में है, अगर हमको फिर से इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट करना है तो 651.73 इंटू 10⁻⁻28 को हमको डिवाइड करना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ जाएंगे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर आपको लॉग टेबल यूज़ करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, फाइनल आंसर मिलेगा हमको 40.73 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ FM। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, प्रॉब्लम नंबर 14.2। एक बार मैं आपको क्वेश्चन की पूरी समरी बता देता हूँ कि क्वेश्चन में हमको, क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था कि वॉल्यूम दी हुई थी, एनर्जी फाइंड आउट करना है, दूसरी पार्ट ये था कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एनर्जी फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमने एकदम सिंपल फार्मूला यूज़ किया, E इज इक्वल टू H इंटू न्यू वाला, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, H जो है तो प्लैंक कांस्टेंट, फिर फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है वो देखा, और उन दोनों का हमने एडजस्टमेंट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। ओके,